Hello students, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about intelligence. तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली न्यू, मतलब कि जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू है. ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो इंटेलिजेंस है कुछ सेंचुरीज पहले क्या हुआ करता था, जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस की जगह पर क्या था कि उसकी जगह पे था इंटेल गेयर था. ठीक है, तो इट मीन्स इंटर क्या मीन्स है बिटवीन, एंड जो लिगेयर है उसका मीन्स था ब्रिंग टुगेदर. तो इसी तरीके से ये मिलकर के बना था इंटेलिगेयर. तो इसका जो मीनिंग बना था दैट वाज द इंटेलिगेयर मीनिंग टू सी इन टू परसीव अंडरस्टैंड, मतलब कि क्या करना, किसी भी चीज़ को परसीव करना एंड अंडरस्टैंड करना. सो दिस इज द इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. सो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न 1914. इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू वन न्यू सिचुएशन. तो इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, खुद को एडजस्ट करता है विद न्यू सिचुएशंस, मतलब कि न्यू सिचुएशन की तरफ में किस तरीके से वो अपने इंटेलिजेंस से अपने आप को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है. एक और डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनेट 1916. इंटेलिजेंस हैज द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड टू कॉम्प्रिहेंड वेल. मतलब कि इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी पर्सन को एक अच्छे से जज कर सकते हैं, रीज़न वेल एक अच्छा रीज़न दे सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, एंड कॉम्प्रिहेंड वेल मतलब कि हम हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी होना जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को जजमेंट, रीज़न एंड कॉम्प्रिहेंड एक अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस इज अकॉर्डिंग टू बाइनेट 1916. ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन इंटेलिजेंस. मतलब कि जो इंटेलिजेंस है उसका क्या इफेक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का. तो क्या है, फर्स्ट वन इज हेरिडिटरी. सो हेरिडिटरी किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है इंटेलिजेंस को, मतलब कि फैमिली स्टडीज शो दैट इंटेलिजेंस टेंड टू रन इन फैमिलीज. मतलब कि क्या करा हेरिडिटरी के थ्रू, जब फैमिली की स्टडीज़ करी तो उसके थ्रू क्या शो हुआ कि जो फैमिली है उसमें अगर इंटेलिजेंस रन हो रही है तो बच्चे भी कैसे दिखाई देंगे, वो भी इंटेलिजेंस ही दिखाई देंगे हैं. ठीक है, तो एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल. एडॉप्शन स्टडीज शोज दैट एडॉप्टेड चिल्ड्रन समवॉट देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स इन इंटेलिजेंस. सो जब अडॉप्शन की स्टडीज़ करी अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, तो उसके अकॉर्डिंग क्या दिखाई दिया कि जिन बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है वो कहीं ना कहीं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. तो एनवायरमेंटल कैसे इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करता है, तो जैसे कि एडॉप्शन स्टडी डेमोन्स्ट्रेट दैट एडॉप्टेड चिल्ड्रन शो सम सिमिलैरिटी इन IQ टू देयर एडॉप्टेड पेरेंट्स. मतलब कि एनवायरनमेंट में किस तरीके से इफेक्ट होगा कि जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन है वो किस तरीके से शो कर रहे हैं, उनकी IQ लेवल वो किस तरीके से शो हो रही है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी हो रही है उनकी IQ की किसके साथ में, जो जिन पेरेंट्स ने क्या करा है, बच्चों को अडॉप्ट करा है उनके साथ में सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही है उनकी इंटेलिजेंट क्वेश्चन की. नेक्स्ट, बायोलॉजिकली अनरिलेटेड चिल्ड्रन रेज टुगेदर इन द सेम होम हैव सम सिमिलैरिटी इन IQ. सो जो बायोलॉजिकली अनरिलेटेड चिल्ड्रन हैं और वो एक साथ बड़े हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं बायोलॉजिकली, तो जब वो एक साथ बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी IQ में क्या बन जाती है, सिमिलैरिटीज़ बन जाती हैं. ओके, सो ये सब था इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन इंटेलिजेंस. ठीक है, तो इसमें हमने पहला देखा था हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस, सेकंड था एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. ओके, सेकंड इज नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब कि जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से क्लासिफाइड हुआ है. तो फर्स्ट वन इज नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस. तो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस क्या है, इट डेजिनेटेड द ह्यूमन एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लिविंग थिंग्स. मतलब कि ये किस चीज़ को डेजिग्नेट करता है, जो ह्यूमन की एबिलिटी है क्या करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, किसमें, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बीच में क्या करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए. तो ये क्या है, एक नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस है. जैसे कि लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को कट कर देते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, तो दिस इज द नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस.
ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। सो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है कि इसमें इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैलकुलेट, मतलब कि एक ऐसा इंटेलिजेंस है जिसमें लोगों में एबिलिटी होती है टू कैलकुलेट, क्वांटिफाइंग, कंसाइडर, प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस, मतलब कि विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिकल थिंग्स। तो इसमें जो यूजुअली डेवलपमेंट होता है जैसे मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट एंड डिटेक्टिव, ठीक है, तो ये लोगों का डेवलपमेंट होता है। मीन्स ऐसी इंटेलिजेंस जो लोगों में एबिलिटी होती है क्या करने की, कैलकुलेट करने की, क्वांटिफाई करने की, प्रपोजिशन एंड हाइपोथेसिस एंड ऑल ये करने के। तो दिस इज द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। सो सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब कि ऐसे इंटेलिजेंस जिसमें लोगों में क्या होती है, कैपेसिटी होती है क्या करने की, डीप टैकल क्वेश्चनिंग की, ओके, अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन्स हैं उनसे क्या करेंगे, सच एज द मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब कि कुछ क्वेश्चनिंग पूछ के उनकी लाइफ के कुछ मीनिंग निकालेंगे। एंड जैसे कि हम क्यों मरते हैं, ठीक है, हाउ डिड वी गेट हेयर, हम यहाँ पे किस तरीके से आए हैं, मतलब कि कुछ लाइफ के मीनिंग होते हैं, कुछ डीप नॉलेज होती है लोगों को उसके बारे में। तो दिस इज द एग्जिस्टियन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस में वो लोग आते हैं जिनमें क्या है, कैपेसिटी टू डिसर्न पिच, रिथम, टिम्बर एंड टोन, जिनमें किस चीज़ की कैपेसिटी है, म्यूजिकल से रिलेटेड टोन की, रिथम की, ठीक है, एंड ऑल इन सब चीज़ों की क्या है, कैपेसिटी है। जैसे कि हम कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं म्यूजिक से, उसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंपोजर्स, कंडक्टर, म्यूजिशियन, वोकलिस्ट, इस तरीके के लोग जो होते हैं, तो डेट इज़ द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। Okay, next is interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence is the ability to understand and interact effectively with others. Okay, ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, मतलब कि एक ऐसी एबिलिटी होना जिसमें लोगों को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके एंड इंटरेक्ट कर सके इफेक्टिवली दूसरे लोगों के साथ में। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। सो बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, इट इज़ अ कैपेसिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड यूज़ अ वैरायटी ऑफ फिजिकल स्किल्स, मतलब कि ऐसी कैपेसिटी होना जिसमें क्या करना, क्या कर सके, मैनिपुलेट कर सके ऑब्जेक्ट को, एंड फिजिकल स्किल्स होना लोगों में, ठीक है, जैसे कि एथलीट्स हो गए, डांसर हो गए, सर्जन हो गए, क्राफ्ट पीपल हो गए। तो दिस इज द बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक इन वर्ड एंड टू यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस एंड अप्रिशिएट कॉम्प्लेक्स मीनिंग, मतलब कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, लोगों में थिंक करने की कैपेसिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने वर्ड्स को किस तरीके से कौन से लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं लोगों में। तो दिस इज़ द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या कैपेसिटी होती है, टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड वंस थॉट एंड फीलिंग्स, मतलब कि इसमें खुद को अंडरस्टैंड करने की एंड खुद को समझने की, खुद के फीलिंग्स को समझने की कैपेसिटी होना। तो दिस इज द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या है, अबिलिटी टू थिंक इन 3 डायमेंशन, कोर कैपेसिटीज इंक्लूड मेंटल इमेजरी एंड स्पेशल रीजनिंग, मतलब कि 3 तरीक़ों से 3 डायमेंशन में थिंक करने की कैपेसिटी होती है लोगों के अंदर, ठीक है, तो दिस इज द स्पेशल इंटेलिजेंट। ओके, नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में। ओके, सो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बाइनेट, द फादर ऑफ इंटेलिजेंस, ये क्या थे, इंटेलिजेंस की फादर थे अल्फ्रेड बाइनेट। सो हम किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू बी टेस्टेड, मतलब कि कितने नंबर इंडिविजुअल में हम टेस्ट कर सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ टेस्टेड, और किस तरीके के फॉर्म बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटेलिजेंट टेस्ट में कौन से आते हैं, वर्बल मेथड, नॉन वर्बल मेथड, परफॉर्मेंस टेस्ट। सो वर्बल मेथड में क्या टेस्ट आते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, थ्रू द क्वेश्चनिंग, मतलब कि
जो पेशेंट है उससे हम क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा। जैसे कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं रीजनिंग, मेमोरी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, इस तरीके से हम क्वेश्चन वर्बल मतलब लोगों से बात करके क्वेश्चनिंग करेंगे। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल मेथड। नॉन वर्बल मेथड मतलब कि इस टेस्ट के अंदर में क्या होगा, द टेस्ट फ्री फ्रॉम लैंग्वेज बैरियर। यहाँ पे किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं होगा। डू नॉट रिक्वायर रीडिंग स्किल्स। नॉन वर्बल टेस्ट कैन एडमिनिस्ट्रेट इलिटरेट, लिटरेट, फॉरेन एंड नेटिव्स। मतलब कि जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो किसी भी तरीके का इलिटरेट और लिटरेट लोग, किसी भी तरीके का लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और नॉन वर्बल टेस्ट मेथड में क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि डायग्राम्स एंड पिक्चर, इस तरीके की चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट। सो परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या करेंगे, जैसे कि कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड उनको थिंग्स देंगे, जैसे कि उनको कुछ असेंबल करने के लिए देंगे, कुछ ब्लॉक्स देंगे, ठीक है। सॉल्व योर प्रॉब्लम, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे। इसमें बेसिकली क्या होगा, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होगा। नेक्स्ट इज ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। सो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रिंग टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट अ टाइम। मतलब कि एक ही समय पे क्या करना, जो ग्रुप के लोग हैं उनमें ग्रुप में ही सभी इंडिविजुअल का टेस्ट करना। तो दिस इज द ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वर्बल में क्या करेंगे, थ्रू द कम्युनिकेशन, एंड नॉन वर्बल में क्या करेंगे, इसमें डील्स विद द डायग्राम एंड पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट बेस्ड ऑन साइंटिस्ट। मतलब कि साइंटिस्ट के बेस पे कौन कौन से क्या किस तरीके के इंटेलिजेंट टेस्ट हैं। तो साइंटिस्ट के बेस पे फर्स्ट इज वेस्लर टेस्ट। तो वेस्लर टेस्ट में क्या है कि यूज़ फॉर पीपल बिटवीन एज ऑफ 16 to 75। मतलब कि ये जो टेस्ट है ये 16 to 75 लोगों के बीच में यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ फॉर चिल्ड्रन एट एज ग्रुप बिटवीन 5 to 16, जो 5 to 16 के एज ग्रुप में है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस टेस्ट के अंदर में टेस्ट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन टेस्ट लेंगे। टेस्ट फॉर जनरल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इसमें जनरल कॉम्प्रिहेंशन, नेचर के बारे में, लॉस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे। द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक रीजनिंग, कुछ जैसे कि सब्सट्रैक्ट्स हो गया, एडिशन हो गया, तो इस तरीके की कुछ अर्थमेटिक रीजनिंग करेंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिजिट स्पैन। मतलब कि कुछ डिजिट देंगे जिनको उसमें एक सीरीज़ में करना होगा, तो वहाँ पे टेस्ट डिजिट स्पैन देंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलैरिटीज, टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी। ओके, सो मतलब कि कुछ वोकैबुलरी पूछी जाएंगी उनसे, तो इसमें वेस्लर टेस्ट में सिर्फ यही है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू कैसे मेजर करेंगे इंटेलिजेंस को, से पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट। मतलब जो पेशेंट होगा उससे हम क्या कहेंगे कि कुछ पिक्चर्स देंगे उसको, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो उस पिक्चर्स को क्या करना होगा, पेशेंट को अरेंजमेंट करना होगा। नेक्स्ट इज पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे सब फिल है, तो यहाँ पे क्या है, खाली है, तो उनको बोलेंगे क्या करने के लिए, यहाँ के इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हैं, तो इनमें ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, यहाँ पे असेंबल करना होगा। और जैसे कि ये दिया गया है एक ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट एंड डिजिट सिंबल टेस्ट। यहाँ पे क्या करना है, डिजिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल प्रेजेंट करने हैं, यहाँ पे ब्लॉक डिज़ाइनिंग करनी होगी पेशेंट को। ओके, तो हमने देखा था साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टेस्ट हैं। तो फर्स्ट वन वॉज रेसलर मेथड एंड द सेकेंड इज स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। तो ये तो सभी लोग पढ़ चुके होंगे और सभी को ज़्यादातर पता होता है कि ये इंटेलिजेंट टेस्ट करने का इसका एक फॉर्मूला होता है, विच इज़ IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ओके, सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो IQ इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज। मेंटल एज यहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट करती है, मेंटल एज वो होती है जो हम किसी बच्चे में क्या करते हैं, या किसी बच्चे में या फिर अडल्ट में, किसी में भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा क्या है, बच्चे की जो बर्थ एज है वो क्या है, 6 साल है, ठीक है। बच्चे की बर्थ एज 6 साल है, बट हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो उसका बिहेवियर है उससे हमें बच्चा कैसा दिखाई देता है, कैसा लगता है बच्चा हमें 4 साल का या फिर 5 साल का हमको लगता है। तो दिस इज़ द मेंटल
एज। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो कि हम बर्थ से देखते हैं, मतलब कि हमें बर्थ से पता है बच्चा कितने साल का है, 6 साल का है, ठीक है। बट हम मेंटली बच्चों को असिस्ट कर रहे हैं अपने ऑब्जर्वेशन पे कि बच्चा कितने साल का हो सकता है। बच्चा हो सकता है हमारा 4 साल का हो सकता है। तो दिस इज़ द मेंटल एज एंड दिस इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। देन गुणा 100। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, या फिर इट इज़ नोन एज इंटेलिजेंट टेस्ट IQ, ठीक है। तो मतलब IQ का टेस्ट हम कैसे करते हैं। अब इस टेस्ट का हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, जैसे कि ये, तो जैसे कि यहाँ पे क्या जा रहा है हमारा कि मेंटल एज यहाँ पे 14 दिखाई है, एक्चुअल जो एज है वो 18 दिखाई है। एक्चुअल एज मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज, एंड यहाँ पे 175 जा रहा है, मतलब कि जो 175 है, क्योंकि 140 अबव जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, वो जीनियस इंटेलिजेंट क्वेश्चन में माने जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे कि 4 था हमारा एंड 6 था, तो इसी तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारा जो जितना भी बच्चे का इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो शो हो जाएगा। इसका मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ अभी। So this is the chart based on IQ test which we can divide or interpreted as follows। जैसे कि जिनका IQ क्वेश्चन लेवल कितना है, बिलो 20 है, तो किस में आ जाएंगे, प्रोफाउंड MR मतलब मेंटल रिटार्डेड में आ जाएंगे। 20 to 35 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, 35 to 50 मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, 50 to 70 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, 91 to 110 स्लो लर्नर, 111 to 120 एवरेज, 121 to 140 सुपीरियर एंड 140 एंड अबव किस में आ जाते हैं, गिफ्टेड इंटेलिजेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये पूरा चार्ट है, इसके बेस पे आपका जो भी आंसर आएगा आप इसके बेस पे असेस कर सकते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन निकल करके आती है। तो दिस इज द बेस्ड ऑन IQ टेस्ट वी कैन, एंड दिस इज द अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। नेक्स्ट वी विल सी मेंटल डिफिशियंसीज। मेंटल डिफिशियंसीज क्या होती हैं, तो मेंटल डिफिशियंसी मीन्स द डेफिनेट डायग्नोज ऑफ एन एक्चुअल डिफिशियंसी, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल डायग्नोज होता है, जो एक्चुअल डिफिशियंसी है वो निकल करके आती है। तो मेंटल रिटार्डेशन डिफाइंड एज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल वेल बिलो एवरेज एंड सिग्निफिकेंट। इसमें क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन में, जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लेवल है वो क्या होता है, बिलो होता है, किससे, एवरेज से। बिलो होना मतलब कि यहाँ 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 होना, ठीक है। तो दिस इज द एवरेज एंड सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन डेली लिविंग स्किल्स। तो ये होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं, तो जनरली जेनेटिक कंडीशन हो सकती है मेंटल रिटार्डेड होने के, ठीक है। प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम रही हो मदर को तो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है बच्चा। प्रॉब्लम एट बर्थ, जन्म के समय कोई प्रॉब्लम रही हो, हेल्थ प्रॉब्लम रही हो, तो इसी वजह से मेंटल रिटार्डेड बच्चा हो सकता है। अब मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डिलेड इन अचीविंग, मतलब कि क्या क्या आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी मेंटल रिटार्डेड लोगों में। सो डिलेड इन अचीविंग सिटिंग, मतलब कि बहुत देर से सिटिंग करेगा, क्रॉलिंग भी देर से करेगा, वॉकिंग भी देर से करेगा, एंड लर्न टू टॉक लेटर, बोलना भी बाद में सीखता है, एंड पुअर मेमोरी फाइंड, जो मेमोरी है वो अच्छी नहीं होगी, डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू पे अटेंशन फॉर थिंग्स, ये भी नहीं समझ पाएगा किस तरीके से अटेंशन देना है। हैव ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स को समझने में ट्रबल फेस होगा। हैव ट्रबल सॉल्विंग प्रॉब्लम में भी ट्रबल होगा, थिंकिंग लॉजिकली में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो ये 4 टाइप के होते हैं मेंटल रिटार्डेशन। फर्स्ट इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। सो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में कौन से लोग आते हैं, जिनका IQ स्कोर कितना होता है, रेंज फ्रॉम 50 to 75, ठीक है। तो जिनका रेंज कितना होगा, 50 to 75 होगा, वो मेंटल रिटार्डेड में आएंगे। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में कौन आएंगे, जिनका IQ स्कोर का रेंजिंग कितना होगा, 35 to 55 होगा। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में कौन आएंगे, जिनका IQ स्कोर 20 to 40 होगा। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन में कौन आएंगे, जिनका IQ स्कोर अंडर 20 to 25 होगा। तो ये सब इसमें आएंगे। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। फर्स्ट वन इज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, सेकेंड इज मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपको ये याद करना है टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, तो उसके लिए आपको ये चार्ट को याद कर लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके साथ में इसका जो एक वो है फॉर्मूला है उसको भी लर्न कर लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूला कहता है इसका, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू
100. तो दिस इज़ द फॉर्मूला एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. ओके. सो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.